तो अब सिर्फ 6 दिन का इंतजार है। सिर्फ महज 6 दिन बचे हैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर के भगवान राम की प्रतिष्ठा वहां होनी है। अब ऐसे में सबसे पहले राम मंदिर की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप इन राम मंदिर के शिखर और द्वार को देख सकते हैं। वो तस्वीरें भी आपको सबसे पहले आज दिखाते हैं। और जहां आज अनुष्ठान जब शुरू हुआ तो उसका आज दूसरा दिन है। यजमान ने आज सरयू घाट पर पूजा की और अब रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण हुआ। उसके बाद मूर्ति को कल मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। मूर्ति तो नहीं, लेकिन रामलला का आसन आप आज देख सकते हैं। मकराना के संगमरमर का सोने से जड़ा 4 फीट ऊंचा आसन यह है जिस पर रामलला 500 साल बाद परमानेंट विराजने वाले हैं। परमानेंट, क्योंकि अब यह फिक्स हो चुका है। देश भर से तैयारियों की एक से एक अलग अलग अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें इतनी हैं कि पूरा दिन अगर हम आपको दिखाएंगे तो छोटा पड़ जाएगा। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में थे। उन्होंने पूरे देश से अपील की कि 22 जनवरी को हर घर और हर मंदिर में राम ज्योति जलाएं। वो दिन ऐसा मनाएं कि लगे कि घर घर दिवाली मन रही हो। और इन सबके बीच राम मंदिर के उद्घाटन पर विरोध की राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें कि पैरेलल पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त। राम मंदिर एक तरफ तैयारियां हैं, पूजन शुरू हो गई है, और एक तरफ पॉलिटिक्स चल रही है। आज लालू यादव ने भी कह दिया है कि वो अब अयोध्या नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे पहले ही बोल चुके हैं कि वो 22 तारीख को कालाराम मंदिर में रहेंगे। ममता का प्रोग्राम पहले से फिक्स है कि वो 22 को सर्वधर्म यात्रा निकालेंगी और काली मंदिर में पूजा करेंगे। राहुल गांधी पर खबरें हैं कि 22 तारीख को शायद कामाख्या मंदिर वो दर्शन करने पहुंच सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने कल से सुंदरकांड शुरू कर दिया है। यानी सबके अपने अपने कार्यक्रम फिक्स हो चुके हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। और अब इस विषय पर विरोध का एक नया एंगल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार लेकर आ गए। पवार ने कहा है कि राम मंदिर की नींव तो 1986 में 1986 में राजीव गांधी ने ही रखी थी और ताला खुलवाकर उन्होंने इसको नींव को रखा था। अब बीजेपी क्या कर रही है? शरद पवार ने वो क्रेडिट राजीव गांधी को देने की जब कोशिश की, जिसे लेने से खुद कांग्रेस ही अब तक बचती रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बुरा ना लग जाए। लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि राम मंदिर में क्रेडिट तो राजीव गांधी का भी बनता है। अब ऐसा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता भी कई बार कह चुके हैं। ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೋದು. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಬಿ ಮಸೀದಿ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ, ಇವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋರು. ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಮೇಶನ್ ಕೊಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಟೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದಂಗೆ ಇದು। तो आपने रिपोर्ट देखी, सबके अलग अलग बयान सुने, जिसके बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इन दिनों राम के नाम पर सियासत जारी है। और इस सियासत से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। एक तरफ राम भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर हो रही है। आज फिर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते लिखा कि राजीव गांधी के समय हुआ भूमि पूजन, नरसिम्हा राव के समय हुए अधिग्रहण कांग्रेस के नहीं किया, तो फिर राम मंदिर का विरोध क्यों किया जा रहा है? इस तरह से उन्होंने ट्वीट भी किया है। देखिए, आपको दिखाते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार भी कर दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सिंह और कांग्रेस की बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये हमेशा राम विरोधी बात करते हैं, सनातन के विरोधी बात करते हैं। इनके बारे में कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। अब सफाई देने से होता क्या है, सारा देश इनकी असलियत समझ गया है और जान रहा है।
तो इधर मध्य प्रदेश के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पॉलिटिक्स जारी है, बयानबाजी भी जारी है, वार पलटवार भी हो रहा है। यहां भी कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। देखिए, सबकी अलग अलग आस्था है। हम कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं। हमारे आस्था को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हमको जब जाना होगा जाएंगे, हम भी जाएंगे अयोध्या, मगर 22 को जाए कोई जरूरी थोड़ी है। हम 24 को जा सकते हैं, अगस्त में जा सकते हैं, सितंबर में जा सकते हैं। राम हमारे रग रग में। ऐसे कांग्रेस के लोग जो भगवान राम के लिए एफिडेविट देते थे कि इसका अस्तित्व नहीं है, इनसे जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग राम के महत्व को क्या स्वीकार करेंगे। भूपेश बघेल जी बहुत बात करते थे। इनका कालनेमी, कांग्रेस का कालनेमी स्वरूप पूरे देश और छत्तीसगढ़ के सामने आ चुका है। ये दिखाने के लिए भूपेश बघेल जी भी बहुत राम राम कह रहे थे चुनाव के पहले। ये केवल दिखाने के लिए कालनेमी जैसा राम का नाम ले रहे थे। अंदर में तो कौन सा राक्षसी स्वरूप इस कांग्रेस के अंदर बैठा हुआ है, इसको आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है। तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष के बयानों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोल दिया है और जनता से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या कांग्रेस राम मंदिर बना पाती। सवाल पूछा, साथ ही कहा कांग्रेस ने कहा था कोई परिवर्तन ना हो। राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा दिया है, पूर्वजों के नाम मंदिर के लिए संघर्ष किया है। इस तरह से कुछ सवाल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछे। लेकिन मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स और छत्तीसगढ़ में किस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, खबर को विस्तार देंगे। भोपाल से मेरे सहयोगी अजय जुड़ गए और रायपुर से मेरे सहयोगी रूपेश गुप्ता जुड़ गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश चलता हूं, अजय आपके पास आ रहा हूं। आज दिग्विजय सिंह का एक जो ट्वीट सामने आया, उसके बाद खूब सारी सुर्खियां भी हैं, ट्रेंड भी, वो बयान हो रहा है। मध्य प्रदेश में जरा किस तरह से बताइए राजनीति हो रही है, विस्तार दीजिए। देखिए, अयोध्या में भले ही प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत जो है चरम पर है, क्योंकि राम धुरी है और राजनीति में बिना राम और बिना सनातन की मध्य प्रदेश हो चाहे देश में हो, राजनीति संभव नहीं है। अब कांग्रेस के खुद जो दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, सफाई देते हुए कहा कि हमने राम मंदिर का बनाने का कभी विरोध नहीं किया है, हमेशा से समर्थन किए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने जो है राम मंदिर में जो है भूमि पूजन करवाया था और नरसिंहा राव ने जो है भूमि अधिग्रहण किया था। हमने यह कहा था, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले तक हमने इंतजार करने के लिए कांग्रेस ने कहा था। और कांग्रेस ने कहा था कि जो जमीन का विवाद है, जहां पर जिस जमीन को लेकर विवादित जो जमीन है, वहां पर किसी तरह का काम न किया जाए, कोर्ट के आदेशों का इंतजार किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ विश्व हिंदी परिषद और संघ पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने का सबसे बड़ा जो षड्यंत्र था और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की थी। तो उन्होंने आरोप भी लगाया उस पर। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अब कांग्रेस का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वो पता चल चुका है और अब सफाई देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग बयानबाजी जारी है। उसके साथ साथ कांग्रेस के ही कई नेता ऐसे हैं जो कमलनाथ के सरकार में मंत्री रहे हैं। पीसी शर्मा, उन्होंने कहा है कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हम तो अयोध्या जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी जा रहे हैं। तो अलग अलग बयानबाजी जारी है। वो कहे कि हमने राम के अयोध्या मंदिर बनाने, बयानबाजी अलग अलग जारी है। रूपेश, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। अब इस पर कांग्रेस कहती है कि भाई हमने भी बड़ा संघर्ष किया है, हम भी जाएंगे, लेकिन 22 को नहीं जाएंगे। राम के ननिहाल में इस समय राम पर किस तरह की सियासत हो रही है, रूपेश विस्तार दीजिए। देखिए, एक तो माहौल की बात की जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल राममय है। राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ और जगह जगह लोगों में काफी चर्चा का विषय है और लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। 22 तारीख का इंतजार सभी को है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि आपने कहा कि सियासत इस पर काफी गर्म है। कांग्रेस ने इस पर जो स्टैंड लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई है और उसका कहीं ना कहीं असर देख रहे हैं कांग्रेसी और उसके बाद कांग्रेसियों के सुर बदले हुए हैं। कांग्रेस के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि राम मंदिर वो जाएंगे, उनकी आस्था का सवाल है, लेकिन वो 22 तारीख को नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, जब उनका मन करेगा तब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सफाई देने की मुद्रा में कांग्रेस पार्टी है
और कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो खुल करके ना सही लेकिन दबी छिपी जबान में जरूर ये बात कहते हैं कि कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह का बयान देना चुनावी साल में ठीक नहीं था और उसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त जो माहौल है उसमें कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टैंड ले। हालांकि अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। कल भी जो राज्यसभा से सांसद हैं रंजिता, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम लोग जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये जरूरी नहीं है कि हम 22 तारीख को जाएं, हम बाद में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सियासत जो है वो छिड़ी हुई है दोनों ही पार्टियों के बीच में। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस जहां सफाई देती फिर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो राम को लेकर के काम किए उसको लेकर के मंत्री ओपी चौधरी कह रहे हैं कि वो कालनेमी है, दिखाने के लिए है, लेकिन उनके अंदर राम भक्ति नहीं थी, वो सिर्फ दिखावे का काम था। और जिस तरह से कांग्रेस स्टैंड ले रही है उससे एक बात फिर से साबित हो गया। बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है और राम के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस इससे बचने की कोशिश कर रही है, बचती हुई नजर आ रही है, सफाई दे रही है। तो कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट में है इस मसले पर। और फिलहाल जो कांग्रेस अब सफाई की मुद्रा में, उससे जाहिर है कि फिलहाल जो माहौल है उस माहौल में कुछ भी बोल पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अजय, आपके पास आ रहा हूं। जब दिग्विजय सिंह का आज बयान सामने आया, ट्वीट सामने आया, तो उस पर पलटवार किया गोविंद सिंह राजपूत ने और उनका बयान जो है बड़ा सुर्खियां उसने बटोरी है। उन्होंने कहा कि ना तो ये राम के हैं और ना कांग्रेस राम के पक्ष में कभी रही है। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में राम पर किस तरह से राजनीति हो रही है। हालांकि आगे 24 का चुनाव है जिस समय अब हम चल रहे हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। कैसा नफा नुकसान होता देख रहे हैं इन बयानों के बाद? देखिए, कांग्रेस को पता है और कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि बिना राम के सियासत जो है, क्योंकि आस्था का केंद्र भगवान राम है, हर कोई सनातनी है, मध्य प्रदेश हो चाहे देश में, और अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि राम का विरोध लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के करीब 7 जिलों में जो है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने छुआ था। उन इलाकों में करीब 21 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां पर 17 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, 4 पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। अब इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकलने वाली है, अगर राम का विरोध इसी तरह करते रहे तो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लोकसभा की सीट है जो महाकौशल से आती है, कमलनाथ, वहां कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में कहीं राम का विरोध एक सीट भी कांग्रेस के हाथों से छीन न ले, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती है एक सीट को बचाना और 28 सीटों पर जो है जीत दर्ज करना। तो ये कांग्रेस भली भांति समझ रही है कि अगर राम का विरोध करते हैं तो लोकसभा चुनाव में उन्हें दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि अब अलग अलग तरीके से सफाई देने का काम मंत्री कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस राम के नाम पर एक साथ नहीं है, क्योंकि कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, हालांकि लेकिन 22 को नहीं जाएंगे। ये बयान जो है अधिकतर कांग्रेस के नेताओं का सामने आया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।